मेरा नाम अक्षय है और मैं यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मैं लखनऊ चारबाग स्टेशन से गाजियाबाद ट्रेन से आ रहा था। ट्रेन शाम को ही गाजियाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन उस दिन ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। खैर, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आप सभी को तो पता ही है कि इंडियन रेलवेज कभी कभार टाइम पर आया करती है। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेन लेट है, इसलिए वो शाम की जगह अब रात को गाजियाबाद स्टेशन पहुंचने वाली थी। फिर जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, लोग अपने अपने स्टेशन पर उतर जा रहे थे और रात के 10 बजे तक मेरे कोच में मेरे अलावा और कोई सफ़र नहीं कर रहा था। मैं रात को अकेला अब उस ट्रेन के कोच में सफ़र कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त तक मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और कई सालों से घर से दूर हॉस्टल में रहने की वजह से अब मुझे इन सब चीज़ों से डर भी नहीं लगता था। लेकिन कई घंटों से ट्रेन में सफ़र करते हुए अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी झालमुड़ी बेचने आया। दोस्तों, झालमुड़ी बंगाल का एक स्नैक्स है जो कि हमारे यहाँ के ट्रेन्स में भी बिकता है। खैर, उस वक्त उस आदमी को वहाँ पर देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर मैंने उससे एक झालमुड़ी लिया और उसके बाद वो आदमी पैसे लेकर दूसरे कोचेस में चला गया। फिर लगभग 10 मिनट बाद लाइन जैम होने की वजह से ट्रेन एक सुनसान जगह पर आके रुक गई। एक घने जंगल के बीच में वो ट्रेन रुकी थी। फिर पता नहीं क्यों मैं ट्रेन से उतर गया और रात के घुप अंधेरे में जंगल के अंदर जाने लगा। मैं रात के अंधेरे में उस भयानक जंगल की और अंदर जा ही रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न से मुझे होश आया और होश आते ही मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले मैंने जिस आदमी के पास से झालमुड़ी खाया था, उस आदमी के पीछे पीछे मैं रात के उस घुप अंधेरे में उस भयानक जंगल के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से भागकर वापस ट्रेन में चढ़ गया। फिर मेरे ट्रेन पे चढ़ते ही ट्रेन भी चलना शुरू हो गया। मैं भागते हुए अपने सीट पे जाके बैठ गया। मुझे पता चल गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है, लेकिन तब मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर उस आदमी को देखूं। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कई बार रात को ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन आज तक उस रात के जैसा भयानक घटना मेरे साथ कभी नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे आज तक ये पता नहीं चला आखिर वो आदमी था कौन और मैं क्यों उसके पीछे पीछे रात को अंधेरे में उस जंगल के अंदर जा रहा था। मेरा नाम राकेश है और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। दरअसल अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक आरएमसी प्लांट में मुझे नौकरी मिला था। जिन लोगों को पता नहीं आरएमसी क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि आरएमसी मतलब रेडीमिक्स कंक्रीट होता है। खैर, तो मुझे काम के सिलसिले में मेरे शहर से बिलासपुर जाना था। वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, जो कि था ट्रेन। इसीलिए मैं मेरे शहर से बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन देख रहा था। तब मुझे 2-3 ट्रेन का ही ऑप्शन मिला जिससे मैं बिलासपुर जा सकता हूँ और वहाँ अपनी नौकरी शुरू कर सकता हूँ। मैंने तय किया कि मैं ट्रेन नंबर 12950 कविगुरु पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बिलासपुर जाऊंगा, क्योंकि वो एक ही ट्रेन है जो कि मुझे सुबह उतारने वाली थी। बाकी सभी ट्रेन मुझे रात को उतारती और रात को उतरने के बाद मैं कहाँ जाता मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही एक नया शहर था। इसीलिए मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता था। कुछ दिन बाद मेरी जॉब की ज्वाइनिंग थी, लेकिन आप सभी को तो पता ही है कि इंडियन रेलवे में कंफर्म टिकट आपको मिलता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, तत्काल वगैरह और बहुत सारे कोटे में से भी ट्राई करके देखा, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी ट्रेन थी और इसीलिए मुझे टिकट तो नहीं मिली। मजबूरी में मुझे जनरल से ही जाना पड़ा। सारा सामान पैक करके एक शाम को मैं बस से स्टेशन के लिए निकल गया। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मतलब मेरा गांव जहाँ पर है, वहाँ से स्टेशन की दूरी 50 किलोमीटर है
और शाम के 6 बजे हमारे गांव से स्टेशन के लिए आखिरी बस जाती है। तो उस आखिरी बस में मैं अपना सारा सामान लेकर चढ़ गया। लगभग 1.5 घंटे के बाद उस बस से मैं स्टेशन के पास उतर गया और वहां से पैदल स्टेशन की ओर निकल गया। स्टेशन में जाके काउंटर में मैंने पूछा कि भाई साहब एक टिकट दे दीजिए, बिलासपुर जाना है। तो उन्होंने पूछा कि कौन से ट्रेन का। तो मैंने उनको अपना ट्रेन का नंबर और नाम बता दिया। टिकट काउंटर पे जो अफसर बैठे थे उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि वो ट्रेन तो रीशेड्यूल हो गया है और अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 55 मिनट लेट चल रहा है। तो अभी आप जनरल टिकट मत लीजिए, आप यहीं पर ही इंतज़ार कीजिए और ट्रेन आने के 1-2 घंटे पहले आप टिकट ले लीजिएगा। ये बात सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं 7:30 बजे से स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ। रात के 1 बजे वो ट्रेन अपने स्टेशन पे आने वाली थी, लेकिन अब तो उसे आते आते सुबह हो जाएगी। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि इतना टाइम मैं कैसे काटूं, और मुझे इंडियन रेलवे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन मैंने बहुत सारा गाली भी दे दिया। जो लोग ट्रेन में जाते हैं वो शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। ट्रेन अभी आने में बहुत वक्त था और जो कि मैंने टिकट नहीं खरीदा, इसीलिए मैं स्टेशन के अंदर जा भी नहीं सकता था। इसी कारण से मैं बाहर आसपास टहल रहा था। टहलते टहलते मैं बोर हो गया। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के शॉर्ट स्क्रॉल करने लगा, लेकिन घड़ी का काटा तो मानो थम सा ही गया था। अभी भी रात के 9 ही बज रहे थे। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, स्टेशन धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। वहाँ आसपास जो 1-2 लोग थे, 1-2 दुकानें थी, सभी अपने अपने दुकानें बंद करके घर जाने लगे। टिकट काउंटर पे जो अफसर बैठे थे वो भी अपना शिफ्ट खत्म करके 11 बजे निकल गए। अभी रात के 11:30 बज रहे थे और स्टेशन पूरा सुनसान था। वहाँ आसपास कोई नहीं था और मेरे अलावा मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। ट्रेन लेट था, इसीलिए मैं स्टेशन के अंदर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि जनरल टिकट खरीदने के बाद 3 घंटे के अंदर आपको जर्नी करना पड़ता है। फिर अचानक बारिश भी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि हटाओ यार, मैं स्टेशन के अंदर ही चला जाता हूँ। फिर जब ट्रेन आएगी उसके 1 घंटे पहले टिकट काउंटर पे आके टिकट खरीद लूँगा। फिर मैं स्टेशन के अंदर चला गया और एक बेंच पे बैठ के रात का खाना खाने की तैयारी करने लगा। एक बोतल पानी लेके मैं रात का खाना खाने बैठा ही था कि तभी मेरे उस बेंच पे एक और आदमी आके बैठ गया। वो आदमी मेरे से 1-2 साल बड़ा था। उसे वहाँ देख के मैंने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बिलासपुर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं भी तो बिलासपुर ही जाऊंगा, आप क्या कवि गुरु एक्सप्रेस से जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रेन लेट है इसीलिए मैं हताश हूँ। फिर मैंने सोचा कि डिनर ख़त्म कर लूँ, क्योंकि 12 बजने को आए हैं। फिर हम लोग साथ में ही डिनर करने लगे। मम्मी ने उस रात बंद गोभी की सब्जी और रोटी बनाकर दी थी। दोस्तों, मुझे बंद गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पास में जो मेरे भाई साहब बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आप पत्ता गोभी नहीं खाते? तो मैंने कहा कि नहीं, पत्ता गोभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे दाल पसंद नहीं है। मम्मी ने मुझे दाल बनाकर भेजी है, ऐसा उन भाई साहब ने मुझे कहा। लेकिन दोस्तों, मुझे दाल बहुत पसंद था और उन भाई साहब को पत्ता गोभी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब क्यों ना हम दोनों अपना अपना खाना शेयर कर ले। तो हम दोनों ने अपना अपना खाना एक्सचेंज कर लिया। फिर खाना खाने के बाद हम लोग कुछ देर गप्पे मारने लगे। वो भाई साहब अपने ट्रेन जर्नी के बारे में बता रहे थे कि कैसे झारसुगुड़ा राउरकेला रूट में अक्सर ट्रेन लेट करती है और मालगाड़ी की वजह से ये लेट होता है। और तो और उन्होंने एक बार अपना एक किस्सा भी बताया था, जब उन्होंने एक बार रेलवे एक्सीडेंट का सामना किया था और इस रूट के बारे में ऐसा बताया था कि इस रूट में ट्रेन कभी कभी 19 घंटे भी लेट करता है। यही सब बातें करते करते अब रात के 3:30 बज गए थे। तब हम दोनों को नींद आने लगी। तब हम लोग बारी बारी से आधा घंटा करके सोने लगे। अब ऐसे इंतज़ार करते करते सुबह के 6 बज गए और फिर सुबह के 6 बजे
हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ गई। हम दोनों के पास ही जनरल का टिकट था, इसीलिए हम दोनों जनरल डब्बे में चढ़ गए। ट्रेन में उतना भीड़ नहीं था, इसीलिए अगले स्टेशन में हम दोनों को सीट भी मिल गया था। पिछली रात को हम दोनों सोए नहीं थे। सीट मिलते ही हम दोनों कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तब शाम हो गई थी। हमारी ट्रेन जब उड़ीसा के झस्सुगुड़ा स्टेशन क्रॉस किया, उसके बाद से वो ट्रेन बहुत ही धीमी चलने लगी और एक जगह के बाद वो ट्रेन जाकर रुक सी गई। लगभग 4-5 घंटे तक वो ट्रेन एक ही जगह पर रुकी रही। शायद लाइन जैम होने के कारण से ये ट्रेन ऐसे रुक जाती होगी। हमारे कोच में उस रूट के कुछ नित्य यात्री भी मौजूद थे। वो लोग कहने लगे कि इस रूट में अक्सर ट्रेन लेट करता है और यहाँ पर आके कभी कभी तो वो 5-6 घंटे तक ऐसे ही खड़ी रहती है। दोस्तों, शाम के 5 बज गए थे और धीरे धीरे दिन की रोशनी भी खत्म होती जा रही थी। पहले ही ये ट्रेन 5 घंटे लेट है और फिर से ये ट्रेन आके ऐसे रुक गई है। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया था और दर्दनाक भी। ट्रेन वहाँ से कब खुलेगी हमें पता नहीं था, इसीलिए हम दोनों बातें करने लगे। लेकिन दोस्तों, उस भाई साहब से बातें करते करते मैंने एक चीज़ नोटिस की। जैसे जैसे शाम हो रही थी और दिन की रोशनी ख़त्म हो रही थी, उन भाई साहब का बर्ताव भी चेंज हो रहा था। अभी कुछ घंटे पहले वो जितना खुल के बात कर रहे थे, वो अब इतना खुल के बात नहीं कर रहे हैं। उनके चेहरे में एक अजीब मायूसी दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही दुखी है। पहले तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे और खुद ही अपनी कहानी सुनाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी वो चुप से हो रहे थे और बहुत ही कम बातें कर रहे थे। उनके बर्ताव का ये बदलाव मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि उनका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। ट्रेन कब खुलेगी पता नहीं, मैं बाहर जाके एक सिगरेट फूंक लेता हूँ। फिर वो ट्रेन से उतर के बाजू के ट्रैक पे खड़े होकर सिगरेट फूंकने लगे। शाम का ढलता हुआ सूरज देख के हमारी ट्रेन की ओर पीठ करके वो सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। फिर कुछ देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा, तो मैंने कहा कि भाई साहब, ट्रेन का हॉर्न बज गया, ट्रेन खुल गया है, चलिए चढ़ जाइए ट्रेन पे। मेरे इस बात पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी ओर पीठ करके खड़े होके वो अपने ही धुन में सिगरेट फूंक रहे थे। मैंने उनसे चिल्लाते हुए दोबारा कहा, भाई साहब, ट्रेन का हॉर्न बज गया है, ट्रेन खुल गया है, चलिए जल्दी से चढ़ जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगा। दोस्तों, अब ट्रेन भी चलने लगी। मैंने उनसे फिर से चिल्लाते हुए कहा, भाई साहब दौड़ के आइए, ट्रेन खुल गई है। तब उन्होंने पीछे मुड़ के जब मेरी ओर देखा तो उस वक्त वो मंजर देख के मेरा दिल दहल उठा। दोस्तों, जिस इंसान से मैं पिछले रात के लगभग 12 बजे से बात कर रहा हूँ और उनके ज़िंदगी के बारे में कई किस्से कहानी सुन चुका हूँ, उस आदमी का बर्ताव तो चेंज हो गया ही था, लेकिन उनका चेहरा भी अब बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था। उस इंसान का चेहरा बिल्कुल कटा फटा था। जैसे ही वो मेरे ओर पलटे तो उनका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके चेहरे से ट्रेन गुजर गई हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह आदमी जिस ट्रैक पे खड़ा था वहां से एक ट्रेन बहुत ही तेजी से गुजर गया। दोस्तों, वो मंजर मैं देख नहीं पाया, इसीलिए मैं ट्रेन के गेट से अपना सर अंदर कर लिया। दोस्तों, वो नज़ारा दिल दहला देने वाला था और कुछ ही मिनट बाद हमारा ट्रेन वहाँ से बहुत दूर निकल गया। इस दृश्य को मैं झेल नहीं पाया था, इसीलिए मुझे तुरंत उल्टी आ गई और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। रात के लगभग 9 बजे मेरी ट्रेन बिलासपुर पे पहुंची। ट्रेन से उतर के मैं ऑटो में बैठ के जा रहा था और उस वक्त मुझे वही मंजर याद आ रहा था। मुझे मनी मन यही ख्याल आ रहा था कि मेरे साथ अभी कुछ घंटे पहले जो घटना घटा वो कोई सामान्य घटना नहीं था और जो आदमी मेरे साथ बैठ के ट्रेन में जा रहा था वो भी कोई इंसान नहीं था। दोस्तों, मुझे पता नहीं वो क्या था, लेकिन आज भी मैं जब उस रूट से गुजरता हूँ
तो मैं ट्रेन की खिड़की से उस जगह पर झांकते रहता हूँ कि शायद मुझे कोई उत्तर मिल जाए और जो पहेली मैं अपने सर पे लेके घूम रहा हूँ उसकी गुत्थी सुलझ जाए। मेरा नाम ध्रुव है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ये बात है साल 2015 की। एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने छत्तीसगढ़ से गुजरात जा रहा था। मैं ट्रेन से अपना सफ़र तय करने वाला था। रात को 9:30 बजे मेरा ट्रेन था। इस जर्नी के दौरान मैं अपने साथ सभी ज़रूरत का सामान ले जा रहा था और उसके साथ मेरे पास एक डेटा विन का टैबलेट भी था जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले नापतोल से मंगवाया था। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि उस वक्त टीवी में नापतोल का कितना ऐड आता था और टैब या टैबलेट्स का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। इसीलिए उस वक्त मैंने भी एक टैबलेट खरीदा था। तब के ज़माने के फ़ोन्स या टैबलेट्स में आज की तरह बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होता था और उस वक्त इंटरनेट का भी उतना क्रेज़ नहीं था। इतने लंबे ट्रेन जर्नी में बोर ना हो जाऊं, इसी वजह से मैंने एक 8 GB का मेमोरी कार्ड भी उस टैब के साथ खरीदा था और उस टैबलेट में कुछ गेम्स और हनी सिंह के कुछ गाने और कुछ मूवीज़ वगैरह भरवाया था पास के साइबर कैफ़े से। हमेशा की तरह मैं टाइम पे स्टेशन पहुंच गया था और इस बार भी हमेशा की तरह ही ट्रेन लेट था। 9:30 बजे की जगह ट्रेन आई 11:30 बजे। दोस्तों, ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं चुपचाप जाके अपने बर्थ पे बैठ गया। मैं स्लीपर से जा रहा था। मैंने अपना हेडफोन्स लगाया और जो गाने मैंने भरवाए थे वो सुनते हुए मैं जा रहा था। तब के टाइम में आज की तरह स्लीपर में जनरल जैसी भीड़ नहीं होती थी। तब माहौल अच्छा था। खैर, तो कुछ देर बाद मुझे सूसू लगी, इसीलिए मैं अपने बर्थ से उतरा और टॉयलेट की ओर जाने लगा। जब मैं टॉयलेट करके वापस आया तब मुझे मेरे लोअर बर्थ के नीचे एक छोटी सी चिप मिली और जैसे ही मैंने उस चिप को उठाया तो मुझे पता चला कि वो एक 2 GB का मेमोरी कार्ड है। मैंने फटाक से उसको उठा लिया और अपना 8 GB का मेमोरी कार्ड निकाल के फटाक से उस 2 GB की मेमोरी कार्ड को अपने टैब में घुसा दिया। मेमोरी कार्ड बिल्कुल खाली था और ये देख के खुशी के मारे मेरा हालत तो बल्ले बल्ले हो गया था। लेकिन दोस्तों, मेरी ये खुशी कुछ ही पल में गम में बदलने वाली थी। दरअसल जब मैंने अपना MX प्लेयर को खोला तब मुझे पता चला कि उस मेमोरी कार्ड में एक छोटा सा वीडियो है जो कि लगभग 15-20 सेकंड का था और उसका फाइल नेम बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मतलब वो उसमें कुछ एनक्रिप्टेड कुछ लिखा हुआ था। क्यूरियोसिटी के चलते मैंने उस वीडियो को चला के देखा। दोस्तों, उस वीडियो में एक ट्रेन का बर्थ दिख रहा था और उसका कैमरा एंगल नीचे था। मतलब उस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी का फ़ोन गिर गया होगा और उसकी वीडियो ऑन रह गई होगी और वो नीचे ज़मीन से वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है ऊपर बर्थ की ओर। दोस्तों, उस 15 सेकंड के वीडियो के आखिर में मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। उस वीडियो में अचानक अपर बर्थ से एक मुंडी बाहर निकली और वो अजीब था, कुछ शैतान टाइप का दिख रहा था। ये देख के दोस्तों मैं डर गया और मेरे हाथ से मेरा टैबलेट नीचे गिर गया और मेरी हालत तो तब खराब हुई जब मैं नीचे गिरे अपने टैबलेट को उठा रहा था। टैब उठाते वक्त मैंने अपने स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में देखा कि उसी टाइप का कुछ शैतान मेरे सर के पीछे से बहुत ही तेज़ी से निकल गया है। जैसे मैंने अपना सर घुमाया और मुड़ के अपर बर्थ की तरफ देखा तो मैंने देखा कि कोई एक बहुत ही काला और अजीब साया मेरे सर के पीछे से बहुत ही तेज़ी से घूमते हुए गया और वो कुछ सेकंड में गायब हो गया। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपने सीट से उठ के बाथरूम की ओर भाग गया। दोस्तों, मुझे लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मुझे उस वक्त हेलुसिनेशन हो रहा है। उस वक्त मैं भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और इससे पहले मेरे साथ कभी कोई अजीब घटनाएं नहीं घटित हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थक चुका हूँ और थकान के कारण मुझे ये सब दिख रही है। मैं अपने मुंह में पानी मार के वापस अपने बर्थ पे जाके बैठा और अपना टैबलेट जो कि नीचे गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था उसे फिर से ऑन किया। ऑन होते ही वही वीडियो वापस से प्ले होने लगी
दोस्तों मैंने उस 15 सेकंड की वीडियो को दोबारा देखा, लेकिन इस बार उस वीडियो में कोई काला साया मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो चीज़ मैंने नोटिस की वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। मैंने देखा कि उस वीडियो में उस बर्थ के पास खिड़की के ऊपर जो बैग टंगा हुआ है वो वही बैग है जो कि आज लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा वो बैग उस वीडियो में अब की बार देख के मैं समझ गया था कि ये वीडियो में कोई ना कोई तो लोचा ज़रूर है, और अगर मैं इसी तरह चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा तो आगे जाके मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुरंत उस चिप को निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया और वापस मेरे टैबलेट में मेरा 8 GB का मेमोरी कार्ड घुसेड़ दिया। दोस्तों उस रात को मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैंने जागते हुए बिताया और अपने उस बैग की ओर देखने लगा। दोस्तों आप ज़रा सोच के देखिए, ये कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस वीडियो में मेरा खुद का फुटेज रिकॉर्ड है जो कि आज मेरे साथ हो रहा है, और अभी की टाइम की वीडियो कैसे कोई रिकॉर्ड करके उस चिप में भेज सकता है, और वो भी पहले से ही। पता नहीं वो क्या था, लेकिन ये घटना मुझे आज भी भली भांति याद है। मेरा नाम प्रखर है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, और मैं आज आप लोगों को मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना साल 2000 में मेरे चाचा जी के साथ ट्रेन में घटा था। उस समय वो ट्रेन में शिमला से हैदराबाद आ रहे थे। दरअसल उस वक्त मेरे चाचा जी शिमला के पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो ये बात है साल 2000 की। मेरे चाचा जी अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हमारे घर हैदराबाद आ रहे थे। तो शाम को जब चाचा जी ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी उनके साथ एक और शख्स ऑटो पे आकर बैठ गया। फिर रास्ते में उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। तब मेरे चाचा जी को पता चला कि वो शख्स एक टीटी है और वो वही रेलवे स्टेशन जा रहा है जहाँ से ट्रेन पकड़ के चाचा जी हमारे घर आने वाले थे। फिर रेलवे स्टेशन पहुँच के शाम को 7 बजे चाचा जी ट्रेन पर बैठ गए। मेरे चाचा जी ने स्लीपर क्लास की सीट ली थी। फिर कुछ देर बाद वो टीटी चाचा जी के पास आया। फिर उसने मेरे चाचा जी का टिकट चेक किया। चाचा जी टीटी को अपना टिकट दिखाने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि वो वही टीटी है जो कि उनके साथ ऑटो में बैठकर स्टेशन आया था। उस वक्त ट्रेन में बहुत ही कम लोग बैठे थे, इसीलिए सभी यात्रियों के टिकट चेक करने के बाद वो टीटी मेरे चाचा जी के साथ बैठकर बातें करने लगा। फिर रात के लगभग 10 बजे दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर उसके बाद दोनों ने आपस में थोड़ी देर बातचीत की और सो गए। इसके बाद लगभग रात के 2:30 या 3 बजे ट्रेन एक छोटे से पुल पर आकर रुक गई। वो पुल एक छोटी सी नदी पर बना हुआ था और उस पुल के चारों ओर बस खेत ही खेत थे। फिर ट्रेन के रुकने से मेरे चाचा जी और टीटी दोनों की नींद टूट गई। इसके बाद जैसे ही चाचा जी दोबारा सोने लगे, ठीक वैसे ही उनके पास वाली खिड़की के कांच के ऊपर किसी ने दस्तक दिया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन में स्लीपर क्लास की खिड़कियां कांच की होती है, जिसे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी खोल भी सकता है। तो खटखटाने की आवाज़ सुनकर मेरे चाचा जी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत काला शॉल ओढ़ के उनके खिड़की के ठीक सामने खड़ी थी। वो औरत चाचा जी से भीख मांग रही थी। पास में बैठा हुआ टीटी ये घटनाक्रम बहुत ही गौर से देख रहा था। इसके बाद चाचा जी ने उस औरत को आगे जाने का इशारा किया और वो फिर से सोने लगे। लेकिन तभी फिर वो औरत खिड़की का शीशा खटखटाई। फिर चाचा जी ने सोचा कि वो उस औरत को कुछ पैसे दे दे ताकि वो औरत वहाँ से चली जाए और वो शांति से सो पाए। यही सोचकर चाचा जी ने अपने जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाला और जैसे ही वो खिड़की खोलकर उस 10 रुपये का नोट उस औरत को देने वाले थे, ठीक उसी समय पास में बैठे हुए टीटी ने चाचा जी को खिड़की खोलने से रोक लिया। टीटी की इस हरकत से चाचा जी ने कहा कि अरे टीटी साहब, क्या हुआ?
मैं तो बस ये 10 रुपए उस औरत को देने जा रहा था। चाचा जी की इस बात पर टीटी ने कहा, अरे भाई साहब जरा सोचिए, ये ट्रेन एक छोटे से पुल पर खड़ी है। इस ट्रेन के अगल बगल किसी इंसान के खड़े होने लायक बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर ये औरत ट्रेन के बगल में खड़ी होकर आपसे पैसे कैसे मांग सकती है? टीटी की ये बात सुनकर डर के मारे मेरे चाचा जी की आंखों से नींद ही गायब हो गई। फिर चाचा जी एक झटके से उछलकर उस खिड़की से पीछे आ गए। तभी मेरे चाचा जी और टीटी ने देखा कि ट्रेन के खिड़की के बाहर खड़ी वो औरत गुस्से में किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। फिर उन दोनों की देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ते हुए ट्रेन से थोड़ा दूर जाकर आसमान में गायब हो गई। ये सब देख के मेरे चाचा जी और वो टीटी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन भी वहाँ से चल पड़ा। ये घटना मुझे मेरे चाचा जी ने ही बताई थी। वैसे तो मेरे चाचा जी भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन इस घटना के बाद से वो भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करने लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।